तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में राजस्थान वार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं के समस्त जिलों के पेपर आ चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये रहा कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र का सेट ए, और देखिएगा ये रहा आपका सेट बी, और देखिएगा ये रहा आपका सेट सी, और ये रहा आपका सेट डी। सभी के सभी सेट पेपर में यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको ये करना होगा कि इस वीडियो को पूरा देखकर जाना होगा, तभी जाके आपको पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पेपर अच्छी प्रकार से समझ में आ पाएगा। तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि राजस्थान वार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं का आपका अर्थशास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आया है। टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। सेट ए का पूरा सॉल्यूशन भी बताऊँगा, सेट बी भी बताऊँगा, सेट सी भी बताऊँगा और सेट डी भी बताऊँगा। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा आपके पास में कोई सा दूसरा पेपर आता है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप किस ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हो। आपके ज़िले का पेपर भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि राजस्थान वार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं का आपका अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा। देख सकते हो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र का इस प्रकार का परीक्षाओं में आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें, जिससे कि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो सको। देखिएगा टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं राजस्थान वार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं की अर्थशास्त्र विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, जिससे कि आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। टोटली पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा, ए टू जेड क्वेश्चंस आज मैं यहाँ से आपको बता दूंगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छी प्रकार से समझ लिया तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं राजस्थान वार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं के आपके अर्थशास्त्र विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा आपका राजस्थान वार्षिक परीक्षा कक्षा 11 का आपका अर्थशास्त्र का पेपर कुछ इस प्रकार का आएगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा इसको समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि। तो देखो आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। मानव की आवश्यकताएं असीमित है, संसाधन सीमित है, संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग असंभव है, या उपरोक्त सभी। तो देखो इसका राइट आंसर आपको लिख लेना, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन, सभी उत्पादक गतिविधियों का आधार है। तो देखिएगा सभी उत्पादक गतिविधियों का आधार क्या है, उपभोग है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा, उपभोग सभी उत्पादक गतिविधियों का आधार होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लॉटरी निकालने के लिए प्रतिचयन का उपयोग किया जाता है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना है, यादृच्छिक प्रतिचयन का उपयोग इसमें किया जाता है, ये इसका उत्तर होगा। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतर को कहा जाता है। तो देखो इसको कहते हैं वर्ग अंतराल, ये इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंकड़ों को तालिका रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो देखो इसको कहते हैं सारणीयन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुलक की गणना की जाती है। तो देखो आ तथा बा दोनों के द्वारा बहुलक की गणना की जाती है। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ें, उससे पहले देखो मैं यहाँ पर आपको एक ज़रूरी बात बता देता हूँ कि अगर आपको इस पेपर की PDF प्राप्त करनी हो तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का पता दिया है। आप लोग उस पते के ऊपर क्लिक करके इस पेपर की PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हो। वहाँ पर आपको अपना ज़िला बता देना है और मैं आपके ज़िले की पेपर की PDF पहुँचा दूंगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आगे के क्वेश्चन आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में किस प्रकार से पूछे जाएंगे। ए टू जेड क्वेश्चंस आज हम यहाँ से देखने वाले हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को भी देख लें और इनको अच्छे प्रकार से समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कल्पित माध्य को द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो देखिएगा कल्पित माध्य को ए द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्या लिखोगे यहाँ पर आप लोग, ए। उसके बाद में श्रृंखला में सबसे अधिक बार आता है। तो देखो श्रृंखला में सबसे अधिक बार क्या आता है, बहुलक आता है। तो यहाँ से आपको बहुलक लिख लेना है। माध्यिका की गणना के लिए मानों को क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। तो देखो दोनों में से किसी भी क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए, ये इसका राइट आंसर होगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, मानक विचलन की गणना में विचलन केवल से ही लिया जाता है। तो देखो माध्य से ही लिया जाता है, इसका राइट आंसर होगा। मानक विचलन की गणना की विधियाँ होती है। तो देखो 3 विधियाँ होती है, ये इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा इसको समझ भी लें। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र देखो सिग्मा x/n होगा, ये वाला इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 के बाद में 7 को पढ़ते हैं, को आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। तो देखो सूचकांक को आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखो ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा दिया गया है। तो जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो यहाँ से आप लोग इस पेपर को देख लीजिएगा। अब उसके बाद में इन प्रश्नों को समझते हैं।
तो देखो प्रश्न नंबर 3 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। यहाँ से आप सब लोग जोड़ी को देख लीजिएगा और इसको पूरा समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, से संबंध गुणांक स्थित होता है। तो देखो -1 और +1 के बीच में से संबंध गुणांक स्थित होता है। आधार वर्ष होता है, तो देखो आधार वर्ष तुलना वर्ष होता है। निम्न स्तरीय से संबंध +0.0 से +0.25 के से कम होता है। उसके बाद में योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ है। उसके बाद में देखो भारतीय अर्थव्यवस्था, इसकी जोड़ी मिल जाएगी मिश्रित अर्थव्यवस्था से। पहली जनगणना 1881 में हुई थी। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखिएगा इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आप सब लोग इनको भी देख लें। भारतीय नियोजन का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो देखो पीसी महालनोबिस को माना जाता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो देखो 1995 में हुई। गेट का पूर्ण रूप व्यापार और सीमा शुल्क संधि है। जीएसटी कब पेश किया गया? तो देखो 1 जुलाई 2017 को ये पेश किया गया था। भारत में बेरोजगारी का कारण लिखिए। तो देखो जनसंख्या वृद्धि एक बड़ा कारण है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो इसका कारण उद्देश्य है ग्रामीण साख आवश्यकताओं की पूर्ति करना। भौतिक पूंजी का एक उदाहरण, तो देखो अचल संपत्ति भौतिक पूंजी का एक उदाहरण है। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन अपन ने देख लिए हैं। अब इसके बाद में देखो आपके जो भी कुछ क्वेश्चन हो या कुछ आप हमसे पूछना हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप लोग कमेंट में हमें बता सकते हो, कमेंट करके बता दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमने टेलीग्राम चैनल का पता दे रखा है, आप लोग वहाँ से भी आप अपने सवाल पूछ सकते हो। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य असत्य को देख लो। सत्य से असत्य में पहला क्वेश्चन, द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण उद्योग शामिल होता है। बिल्कुल सत्य है। विश्व में लोहा इसका भंडार का लगभग 80% अकेले भारत में है। तो देखो ये भी आपका असत्य होगा। धारणीय विकास पर्यावरण के संरक्षण का पर्याय है, ये भी आपका सत्य है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव समुद्र के स्तर में वृद्धि होना है, ये भी आपका सत्य है। चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान 1998 में प्रारंभ हुआ, ये भी आपका असत्य होगा। भारत में 1990 में आर्थिक सुधार की शुरुआत हुई, ये भी आपका असत्य होगा। तो देखो इस प्रकार के यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस आप सबको अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। तो आप सब लोग इनको देख लीजिएगा और पूरा इनको समझ भी लें। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 ये पूछा गया है, 7 ये लिखा है, और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 ये लिखा है, 9 ये लिखा गया है। तो आप सब लोग इन प्रश्नों को समझ लीजिएगा अच्छे प्रकार से, जिससे कि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इन सभी प्रश्नों को अच्छे से हल करके आ सको। प्रश्न नंबर 10 ये लिखा है, प्रश्न नंबर 11 ये यहाँ पर आपको दिया गया, प्रश्न नंबर 12 ये लिखा है, 13वां क्वेश्चन ये लिखा है, और उसके बाद में देखो 14वां क्वेश्चन ये लिखा है, 15वां, 16वां, 17वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब उसके बाद में देखो कुछ और क्वेश्चंस ये लिखे हैं। 18वां क्वेश्चन ये लिखा, 19वां ये लिखा है, और बाकी के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो आप सब लोग इस प्रकार से इनको समझ लीजिएगा। टोटली आपके पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिस प्रकार के कि मैंने यहाँ से आपको बताए हैं। तो आप सब लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लो, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से लिख कर आ सको। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।